वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ब्रेकर्स के ऊपर में ब्रेकर्स क्या होते हैं, इसकी एचटी लेवल पर कौन सा ब्रेकर लगता है, एलवी टाइप पर कौन सा लगता है, मीडियम वोल्टेज पर कौन सा ब्रेकर लगता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर कौन सा ब्रेकर लगता है। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। फीड के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, आपके इंडस्ट्री के लिहाज से भी पूछा जाता है, डोमेस्टिक लिहाज से भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू देने जाएं, तीन क्वेश्चन तो मेजर हैं, आपसे लास्ट में पूछे जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन होता है मोटर्स के बारे में, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन जो होता है ट्रांसफार्मर के बारे में, और लास्ट पर जो क्वेश्चन जो होता है वो है ब्रेकर्स के बारे में। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपके ग्रिड पर या आपके एलवी पर, एचटी पर, एक्स्ट्रा एचटी पर कौन सा ब्रेकर लगा हुआ है, आपने इस पर काम किया है, ये लास्ट में क्वेश्चन किया जाएगा। ये मेरी आज की जो वीडियो है इसके बारे में हाउ नो है। मैं 4 टाइप के ब्रेकर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट नंबर पर जो ब्रेकर आएगा वो आएगा एसीबी। एसीबी क्या होता है? एयर सर्किट ब्रेकर। नाम से जाहिर है एयर सर्किट ब्रेकर। ऐसा डिवाइस या ऐसा ब्रेकर या ऐसा हमारा इक्विपमेंट जो लो वोल्टेज क्या होंगे, 415 से लेकर हमारे 690 वोल्ट, ये लो वोल्टेज होते हैं। ये लो वोल्टेज की सूरत में सर्किट की सेफ्टी, सर्किट का ओवर करंट, ओवर जो लोडिंग या शॉर्ट सर्किट या ऑन ऑफ की सूरत में इसके अंदर एयर भरी होती है। कोई आर्क पैदा हो या शोला पैदा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एयर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो रेटिंग होती है ये 415 से लेकर 690 वोल्ट तक इसको इस्तेमाल में लेके आ जाता है। ये कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है और ये इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये लो वोल्टेज ब्रेकर होता है, इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं? इसका फर्स्ट फायदा ये होता है, ये ऑपरेशन के लिहाज से बेस्ट तस्वर किए जाते हैं। सेकंड नंबर जो फायदा होता है, इसको ऑन ऑफ करना सबसे ईजी होता है। और थर्ड नंबर में जो फायदा होता है, इसकी जो सेफ्टी है वो जल्दी एक्टिव हो जाती है। और इसके जो नुकसान हैं, फर्स्ट नुकसान ये होता है, ये जरा कॉस्टली होते हैं। सेकंड नंबर पर जो ये लो वोल्टेज पर सिर्फ इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये आ जाता है मीडियम वोल्टेज आ जाते हैं। ऐसा ब्रेकर, ऐसा हमारा जो डिवाइस या ऐसे हमारा इक्विपमेंट जो हमारा मीडियम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाए, मीडियम वोल्टेज के लिए यूज किया जाए। ऐसी डिवाइस जो सर्किट की सेफ्टी, सर्किट के ओवर करंट, ओवर जो है रेटिंग या ट्रिपिंग की सूरत में या शॉर्ट सर्किट की सूरत में इसके अंदर एक वैक्यूम भरा होता है जो आर्क को, शोले को, चिंगारी को कंट्रोल किया जाए या इसको रिसोल्व किया जाए। ऐसे ब्रेकर को एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। या ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आर्क और शोले को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम भरा जाए, इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसकी जो रेटिंग होती है ये हमारे जो है 11 केवीए से लेकर 33 केवीए तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेटिंग यहाँ तक होती है। इसके अलावा इसके जो फायदे हैं, ये साइज में छोटे होते हैं और इसका मेंटेनेंस कम से कम होती है और इसकी लाइफ जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो वर्किंग है, उसकी सेफ्टी है, ये बहुत तेज़ी से वर्किंग करती है। और ये जो है हाई वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो उसकी रेटिंग है 11 केवी से लेकर 33 केवी तक उसको अच्छा तस्वर किया जाता है। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर में जो ब्रेकर आता है वो ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऐसा सर्किट ब्रेकर, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में इसको इस्तेमाल किया जाता था, आज भी इसको यूटिलाइज किया हुआ है, लोगों ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा सर्किट ब्रेकर या ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जो है ऑयल, मिनिमम ऑयल भरा होता है, जो हमारी सर्किट की सेफ्टी, ओवर करंट, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ऑन ऑफ की सूरत में चिंगारी पैदा हो या आग पैदा हो, उस सूरत को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ऑयल भरा होता है। ऑयल इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे ब्रेकर को ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। या ये ऐसी डिवाइस या ऐसा ब्रेकर होता है जिससे हम ऑयल की मदद से आग को, चिंगारी को या इसके अंदर कोई जो स्पार्क हो उसको कंट्रोल किया जाए, इसको ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इसका जो रेटिंग आ जाती है ये 33 केवी से इसको कंट्रोल किया जाता है, 33 केवी तक इसको बेस्ट सपोर्ट किया जाता है। इससे ऊपर भी हो जाए तो इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 33 केवी जो है इसकी आइडियल है, यहाँ पर इसको लगाया जाता है। और इसका जो फायदे क्या होते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसके अंदर इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है।
सेकंड नंबर पे ये ओल्ड सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो ये इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो इसके नुकसानात हैं, फर्स्ट नुकसानात ये होता है इसका ऑयल को वक्ती लिहाज से चेंज करना पड़ता है, इसको तब्दील करना पड़ता है। सेकंड जो जो नुकसान आ जाता है, इसका नुकसान आ जाता है ये भारी होते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑयल भरा होता है। ये CF6 की निस्बत और वैक्यूम ब्रेकर की निस्बत ये थोड़े भारी होते हैं। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है, इसको आग लगने का अंदेशा होता है। अगर इसकी रेटिंग टॉर्च जो है आग का या वो चिंगारी का ज़्यादा हो जाए तो आग लगने का अंदेशा होता है। एक तो ये इसका नुकसान आते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर जो ब्रेकर आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेकर आ जाता है, वो CF6 ब्रेकर। ये जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से ब्रेकर बनाया गया, लेकिन ये माहौलियात के लिहाज से नुकसान दे रहा है। ये ब्रेकर ऐसी डिवाइस, ऐसा ब्रेकर जिसके अंदर सर्किट की सेफ्टी, ओवर करंट, ओवर रेटिंग, शॉर्ट सर्किट की सूरत में और ऑन ऑफ की सूरत में चिंगारी पैदा हो, इसके अंदर एक गैस फिल की जाती है जिसे CF6 गैस कहा जाता है। वो इसको कंट्रोल करे, इसको प्रेशर को रिड्यूस करे, इसको रिसोल्व करे। ऐसे ब्रेकर को SF6 ब्रेकर कहा जाता है। और इजी लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसा ब्रेकर जिसके अंदर एक गैस फिल करके इसको कंट्रोल किया जाए, इसकी प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, आर को, चिंगारी को कंट्रोल किया जाए, इसको CF6 ब्रेकर कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा और नुकसान एक्सप्लेन करो, इसको कितनी रेटिंग पर लगाया जाता है। ये जो 132 kV से लेकर 220 और 500 800 kV तक इसको इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो फ़ायदे आ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये आता है, इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर, इसका मेंटेनेंस कम से कम है। और थर्ड नंबर, इसके अंदर नॉइस नहीं है। और इसके नुकसानात क्या हैं? फर्स्ट नुकसान ये है कि ये हमारे जो हैं सबसे बड़ी इसकी गैस लीकेज होने का अंदेशा होता है। सेकंड नंबर पर ये आपके वेदर पर अफेक्ट करता है, मतलब ये आपके माहौल के लिहाज से, आलूदगी के लिहाज से नहीं, ये माहौल के टेम्परेचर के लिहाज से ये अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी इसकी आज मेंटेनेंस लागत जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है। ये इसके 3 नुकसानात हैं। मेरी आज की जो वीडियो थी ये 4 ब्रेकर्स के बारे में, हाँ नो के ऊपर थी। ये 4 ब्रेकर के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, कंपेयर किया मैंने। इसमें फर्स्ट नंबर जो ब्रेकर आता है ACB आ जाता है। सेकंड नंबर पर जो ब्रेकर आता है वो मेरे पास VCB आता है। थर्ड नंबर जो ब्रेकर आता है मेरे पास वो आ जाता है OCB आता है। और लास्ट पर CF6 ब्रेकर आता है। ये 4 टाइप्स के ब्रेकर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए इसको डिज़ाइन किया गया होता है। मेरी आज की वीडियो जो थी ये 4 ब्रेकर के ऊपर कंपेयर के ऊपर थी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।